चलिए फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स आपके जो हम लोग पेपर 2, यानी कि मैं आपको बता दूं कि आपकी जो है ये पेपर 2 किताब का नाम है अवकलन गणित और डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें जो है इसके पहले फर्स्ट 3 यूनिट्स जो हैं वो डिफरेंशियल कैलकुलस के हैं और उसके बाद जो है बाकी के 2 जो यूनिट हैं वो इंटीग्रल कैलकुलस यानी कि समाकलन गणित के। ठीक है, तो पहली किताब आपकी है ये अवकलन गणित यानी कि डिफरेंशियल कैलकुलस। इसमें जो है हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है किस प्रकार करते हैं वो मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था कि यहाँ पे कोई भी जो है फलन, ठीक है, 2 चरों का फलन होता है यानी कि फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल के लिए जो है जब एक के सापेक्ष जो हम लोग जो डिफरेंशिएशन करते हैं तो दूसरे को जो है कांस्टेंट यानी कि अचर कंसीडर करते हैं और जब दूसरे के सापेक्ष करते हैं तो पहले वाले को कांस्टेंट एज अ कांस्टेंट उसको जो है ट्रीट करते हैं इस तरह से। तो ऐसे एग्जांपल मैंने आपको करवाए थे, ये 2 एग्जांपल कराए थे, आपको ध्यान होगा देखिए कि आपने, और उसी में जो है हम लोग आगे बढ़ते हुए और एग्जांपल करते हैं जिससे जो है आपको और आइडिया आ जाए। क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी के कुछ एग्जांपल है मेरे पास तो वो मैं करूंगी। जैसे देखिए ये इस तरह से पूछा गया है 17 और 18 में, तो देखिए कितने इजी से पूछे गए हैं। अगर ये हम कर ले तो ये मार्क्स तो हमारे जाएंगे ही। u is equal to log x square plus y square plus z square, ठीक है, और माइनस 3x square। अब यहाँ पे जो है क्या किया है इन्होंने कि u को जो है 3 वेरिएबल का जो है फंक्शन है उसको लिया है, ठीक है, 3 वेरिएबल का फंक्शन लिया है। तो बोलते हैं तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि चलिए पहला फर्स्ट ए करना है कि del u अपॉन del x, del u अपॉन del y, del u अपॉन del z इज इक्वल टू 3 अपॉन x प्लस y प्लस z। और थर्ड वन जो है सॉरी सेकंड जो है वो ये प्रूव करना है कि del अपॉन del x, del अपॉन del y, del अपॉन del z का स्क्वायर u, ठीक है, इज इक्वल टू -9 अपॉन x प्लस y प्लस z का स्क्वायर। ठीक है, देखने में लगता है कि टिपिकल सा होगा लेकिन जब मैं करूंगी तो आपको पता चलेगा कि कितना ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले जो है हम लोग फर्स्ट वाला जो है a जो है वो लेते हैं। ठीक है, a में जो है क्या है u की वैल्यू लिख लेते हैं। u इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे log x स्क्वायर, सो x क्यूब लिखिए, यहाँ पे मैंने दूसरी किताब में स्क्वायर लिखी x क्यूब प्लस y क्यूब, यहाँ पे x क्यूब y क्यूब z क्यूब लिख लीजिए, करेक्शन कर लीजिए। तो ये हो जाएगा del u अपॉन del x इज इक्वल टू हो जाएगा कि सबसे पहले जो है 1 अपॉन आ जाएगा, ठीक है, ये होगा कि 1 अपॉन x क्यूब y क्यूब z क्यूब माइनस 3xy z, और फिर जो है इसका जो है विद रिस्पेक्ट टू x जो हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये 0 और x का हो जाएगा 1 माइनस यानी कि 3y। ठीक है, समझ में आया कैसे किया कि पहले जो है log होता है उसका क्या कहते हैं 1 अपॉन fx आ जाएगा, फिर जो fx का फिर से जो है डिफरेंशिएशन होगा तो इसमें x को ही देखेंगे बाकी को नहीं देखना है, हाँ सिर्फ x को देखना है। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस 3xy यानी x का हो जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, तो del u अपॉन del y जो है वो क्या हो जाएगा वो भी लिखते हैं यहाँ पे कि ये x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xy z, और ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 3 और y का हो जाएगा यहाँ पे 1 और ये होगा x z। ठीक है, फिर del u अपॉन del z करते हैं तो ये हो जाएगा log का हो जाएगा 1 अपॉन x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3x yz, और ये हो जाएगा 3z स्क्वायर माइनस 3x y।
अब जो है देखिए क्या है यहाँ पे, इन सबको जो है क्या करना है, ऐड करना है, यानी कि जोड़ना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं, इन तीनों को जोड़ लेते हैं। तो del u अपॉन del x, del u अपॉन del y, del u अपॉन del z इज इक्वल टू, सभी में देखेंगे कि जो है नीचे हर में यानी कि डिनोमिनेटर में जो है सेम फंक्शन है, तो क्या कर लेते हैं, इसको एक बार लिख लेते हैं। एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि अब तो हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा है नहीं एक एक स्टेप करके, अगर एग्जाम में लिखना हो तो एक एक स्टेप लिखोगे आप, लेकिन यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ। तो पहले जो है ऊपर क्या है, 3x² माइनस 3yz प्लस 3y² माइनस 3xz और प्लस 3z² माइनस 3xy। सभी में से जो है क्या है, 3 कॉमन निकल रहा है, ठीक है, 3 को कॉमन ले लेते हैं। तो चलिए 3 को कॉमन ले लिया, 3 ये हो जाएगा x² y² z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx अपॉन जो है ये आ जाएगा x³ y³ z³ माइनस 3xyz। तो दिस इज इक्वल टू 3x² प्लस y² प्लस z² माइनस जो है xy माइनस yz माइनस zx अपॉन जो है इसके अगर हम लोग फैक्टर करते हैं, ठीक है, यानी कि गुणनखंड करते हैं, तो क्या होता है कि x प्लस y प्लस z होता है, ठीक है, और ये होता है x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ठीक है। तो ये दोनों जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इज इक्वल टू आ जाएगा 3 अपॉन x प्लस y प्लस z, ठीक है, 3 अपॉन x प्लस y प्लस z हो जाएगा। चलिए पहला वाला प्रूव हो गया, अब जो है सेकंड वाला करते हैं, b। b में क्या है, del अपॉन del x del अपॉन del y del अपॉन del z का स्क्वायर u। तो मैं क्या करूंगी कि इसको दो बार लिख दूंगी, del अपॉन del x del अपॉन del y del अपॉन del z, फिर से लिखूंगी del अपॉन del x del अपॉन del y del अपॉन del z और ये u, तो ये इज इक्वल टू del अपॉन del x del अपॉन del y del अपॉन del z और ये हो जाएगा del u अपॉन del x del u अपॉन del y और del u अपॉन del z। क्या करूंगी, पहले एक ब्रैकेट के साथ जो है u को मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ये तो मैंने फाइंड कर लिया ना, ये मैंने फाइंड कर लिया, ये है, ठीक है, ये है, तो ये हो जाएगा आपके del अपॉन del x del अपॉन del y del अपॉन del z और ये हो जाएगा 3 अपॉन x प्लस y प्लस z, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग क्या कर देते हैं, एक एक लगाएंगे, पहले जो है del अपॉन del x लगाएंगे, फिर del अपॉन del y, फिर del अपॉन del z लगाएंगे। तो एक एक बार जो है पहले x के सापेक्ष, फिर y के सापेक्ष, फिर z के सापेक्ष जो इसका क्या करना है, आंशिक अवकलन करना है। तो सबसे पहले जो है x के सापेक्ष करते हैं, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन आपका 3 तो वैसे भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन क्या है x प्लस y प्लस z, तो अवकलन करते तो क्या हो जाता है, 1 अपॉन x का क्या होता है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 तो रहेगा ही रहेगा, अपॉन b क्या हो जाएगा x प्लस y प्लस z का जो है स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब जो है x प्लस y प्लस z में अगर इसका आकलन करें तो x का क्या आ जाएगा 1, y का 0, z का 0, तो लिखेंगे नहीं। फिर जो है नेक्स्ट स्टेप में अगर करते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फिर से
विथ रेस्पेक्ट टू y करते हैं तो भी क्या आ जाएगा यहाँ पे -3/x + y + z का स्क्वायर और प्लस -3/x + y + z का स्क्वायर -3 इज इक्वल टू हो जाएगा -9/x + y + z का स्क्वायर। ठीक है, इससे इजी तो कुछ हो नहीं सकता, सिंपल है बहुत। तो देखिए यहाँ पे जो है 17 और 18 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद और आगे करते हैं जो 15 में पूछा गया है। ठीक है, सेम ऐसे ही। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, किसी प्रकार के भी पूछे तो आप लोग जो है कर सकते हो। तो चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं कि यदि यानी कि if u is equal to tan inverse xy upon 1 plus x square plus y square, then prove that, तो सिद्ध कीजिए तो सिद्ध कीजिए कि del square u del x del y is equal to 1 upon 1 plus x square plus y square की पावर जो है वो 3/2। पहले आप ये देखिए u कैसा दिया हुआ है tan इनवर्स, उसमें भी x y अपॉन वो भी रूट में है। इससे अच्छा क्वेश्चन कोई हो सकता है? ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, डेल अपॉन डेल y फाइंड करते हैं, फिर उसका जो है विद रिस्पेक्ट टू x जो है डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे ये है ना, इसका द्वितीय अवकलज लेना है, तो आपको जो है u दिया हुआ है कि tan इनवर्स xy अपॉन रूट 1 plus x square plus y square, तो ये हो जाएगा del u अपॉन del y is equal to 1 upon 1 plus x square y square upon 1 plus x square plus y square। अब जो है यहाँ पे क्या करना है, u upon v का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि 1 plus x square plus y square as it is xy का जो है विद रिस्पेक्ट टू y अगर हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे x जो है वो रहेगा, सिंपली जो है x रहेगा। ठीक है, फिर जो है माइनस एक्स वाई पहले एज इट इज, और माइनस माइनस देखिए यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा कि रूट में जो है 1 plus x square plus y square है, तो इसकी पावर जो है कितनी आ जाएगी, इसकी पावर जो है यहाँ पे अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हाफ आएगी, लेकिन अगर सॉरी पावर कितनी आ जाएगी, हाफ आएगी, लेकिन डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितनी आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखते हैं 1/2 और 1 अपॉन रूट में 1 plus x square plus, मैं इसी तरह से लिखती हूँ कि जैसे जो है आपको आइडिया आ जाए। और फिर से जो है यहाँ पे जब इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और ये होगा x square plus y square, सिंपली क्योंकि रूट है, रूट निकल जाएगा। अब आप देख लो कैसे किया है डिफरेंशिएशन, u upon v का फॉर्मूला लगाया है, पता है ना u upon v का फॉर्मूला कैसे है, v फिर del u upon del x माइनस u del u upon del upon v स्क्वायर, तो v जो है वैसे हमारा स्क्वायर में है, तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, रूट जो है यहाँ पे हटा देते हैं। चलिए सिंपलीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, तो 1 plus x square plus y square रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 plus x square plus y square और x square into y square। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको जो है यहाँ पे जो है देखिए 2 तो चला गया, ये 2 के साथ 2 चला गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि x into 1 plus x square plus
वाई स्क्वायर, और यहाँ पे देख लेते हैं ये आ जाएगा एक्स इंटू और वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा कि माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर, ओनली यही आएगा। और वैसे भी एलसीएम ले रहे हैं तो नीचे जो है ये आ जाएगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो था ही, और रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। करने में तो बहुत आसान है, लेकिन फंक्शन ऐसा दिया हुआ है कि किसी को भी जो है गलती करा सकता है आराम से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें से क्या करते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं और इसके फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है, इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस, एक चीज ऐसा होगी कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, चलिए गया, ठीक है। तो 1 अपॉन जो है ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। इसमें से जो है x को कॉमन ले लें, इस ब्रैकेट में जो है x को कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, और अपॉन जो है नीचे रूट में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो वाई स्क्वायर भी गया, तो चलिए वाई स्क्वायर भी गया। अब जो है सिंप्लीफाई होके जो है बहुत ही अच्छा आ गया फंक्शन। तो देखें कि यहाँ पे जो है आपके इज इक्वल टू, मिटा देती हूँ यहाँ पर, वन अपॉन दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो है, 1 प्लस वाई स्क्वायर भी है, यहाँ पे वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ओनली जो है यहाँ पे क्या रहा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहा, और नीचे रूट में और एक्स के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो चलिए ये भी गया, ये भी गया, तो क्या आ गया x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में आगे 1 प्लस वाई स्क्वायर भी है ना, 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको तो भूल ही गई। लेकिन अभी तक जो हमने डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड किया, क्या करना है हमको, डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसका, ठीक है, जो डेल अपॉन डेल वाई फाइंड किया, इसका विद रिस्पेक्ट टू x जो है क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए करते हैं, हम लोग स्टार्ट यहीं से करते हैं, जिससे क्वेश्चन जो है पूरा बोर्ड पे आ जाए। तो हमारे पास डेल अपॉन डेल वाई जो है हमने फाइंड किया x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू, पहले 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर को जो है बाहर लिख लेते हैं, ठीक है, और फिर जो है ये क्या आता है x अपॉन रूट में, तो इसका हम लोग कर लेते हैं। तो पहले रूट में जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे और x का हो जाएगा 1, क्या करना है, u अपॉन v का जो है फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, u अपॉन v माइनस साइन x को एज इट इज रखेंगे, और पहले तो ये आ जाएगा 1/2 और ये 1 अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर का जो क्या आ जाएगा 2x, और अपॉन जो है यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओनली, रूट निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब और इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये रूट भी इसके साथ आ जाएगा, तो इसको पावर 3/2 दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा कि पावर जो है कितनी हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 1 प्लस 1/2 होता है 3/2, और 2 जो है यहाँ पे कैंसिल हो गया और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो है इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर,
तो ये x स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 1/1 प्लस y स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 3/2, जिसमें ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 1/1 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर आ जाएगी 3/2, ठीक है। ये पावर आ जाएगी 3/2 जितनी। चलिए एक और सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, और एक बड़ा सा क्वेश्चन है वो मैं आपको जो है नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। इससे पहले जो है सिंपल वाला क्वेश्चन बोले एक और कर लेते हैं, ठीक है। जिसमें भी जो है क्या करना है कि देखिए इस तरह से जो है आपको फंक्शन दिया जो भी यूनिवर्सिटी का ही है, ठीक है। तो ये मैं आपको क्या कर रही हूँ, बोर्ड पे क्वेश्चन करके आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, सारे आपको रटाना नहीं है। तो आपको कैसा भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। देखिए क्वेश्चन ये है, बोलते हैं क्लियरली, यानी कि u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर हाफ, यानी कि रूट में है। तो सिद्ध कीजिए कि यानी कि then prove that u del u upon del x, del u upon del y और del u upon del z, और इसके भी किस तरह से सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, इसके भी सेकंड डेरिवेटिव, और इज इक्वल टू जो है वैल्यू आ रही है 2, इज इक्वल टू 2, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है u जो दिया है उसको लिख लेते हैं, इसकी पावर कितनी है 1/2, तो मैं क्या करती हूँ स्क्वायर कर लेती हूँ। तो u स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब जो है इसको क्या करते हैं डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2u del u अपॉन del x इज इक्वल टू 2x, ठीक है, इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ पे हो जाएगा u del u अपॉन del x इज इक्वल टू x। फिर क्या करते हैं, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो सबसे पहले जो है u एज इट इज रहेगा, तो del u अपॉन del x का हो जाएगा del स्क्वायर u del x स्क्वायर, फिर del u अपॉन del x को एज इट इज रखेंगे और u का करेंगे तो वो हो जाएगा del u अपॉन del x, और इज इक्वल टू जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ठीक है। इसको और सिंपलीफाई करते हैं तो u del स्क्वायर u del x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे del u अपॉन del x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। लेकिन ये तो मैंने फाइंड कर लिया, del u अपॉन del x जो क्या है x अपॉन u आ जाएगा, तो मैं इसको क्या लिख देती हूँ x अपॉन u लिख देती हूँ। तो ये हो जाएगा कि u del स्क्वायर u del x स्क्वायर, और ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। x स्क्वायर अपॉन क्या है del u अपॉन del x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x अपॉन u, क्योंकि ये मैंने पहले फाइंड कर लिया है। तो u del स्क्वायर u del x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, ठीक है। अब ये एक बार कर दिया, तो जब नेक्स्ट आप y के लिए या z विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू z जब करोगे तो सेम ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो देखेंगे उसी प्रकार, यानी कि सिमिलरली u del स्क्वायर u del y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, और u del स्क्वायर u del z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस z स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। तो अब देख रहे हैं हम कि ये वाले टर्म जो आगे इनको क्या करना है, ओनली ऐड कर देना है, ठीक है, इनको ऐड कर देना है। तो चलिए ऐड कर देते हैं। तो u del स्क्वायर u del x स्क्वायर u del स्क्वायर u del y स्क्वायर u del स्क्वायर u del z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर प्लस 1 माइनस z स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे 3, और माइनस इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे u स्क्वायर।
3 माइनस इसकी वैल्यू भी क्या है यहाँ पे, ये स्क्वायर है, तो आ जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो ये हो गया, सॉल्व हो गया यहाँ पे।